हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 5, जिसका नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये हमारा भाग 2 है। तो आज हम इसके पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। कल हमने भाग 1 पढ़ा था, उसमें चैप्टर को रीड किया था, और आज हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया, पेज नंबर 44 में पहला प्रश्न हमारा है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? तो उत्तर है, ईला या ईला जैसी कोई लड़की में यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते। जैसे वह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, कहीं खुजली होने पर कैसे खुजलाती होगी। इतने सारे प्रश्न आपके माइंड में आते हैं ना। फिर दूसरा प्रश्न, इस लेख में पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं वरन मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। उन्हें सहारे और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिला लेकर लिखने पढ़ने की बात तो बहुत दूर की, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा पाती हूँ। वे हमसे थोड़े भी कम नहीं है, बल्कि कभी कभी तो कार्य कुशलता में वे हमसे इतने आगे हो जाते हैं कि वे हमसे नहीं, हम उनसे प्रेरणा लेने लग जाते हैं। है ना बच्चों, हमें भी किसी को देख के इतना ऐसे नहीं करना कि ये बच्चा क्या करेगा, गरीब होता है ना कोई ऐसे अपंग, उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? उसे अपने स्कूल बैग ढोने में, मतलब एक ले जाने में, लाने में, लिखने में, बेंच अगर सीधा नहीं है तो उसे सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला आदि खेलने में परेशानी आएगी, क्योंकि उसके 2 हाथ नहीं होंगे तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। उसे यह परेशानी न हो उसके लिए हमें अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उसके लिए एक लिखने वाले की व्यवस्था की जाए, या उससे सब कुछ मौखिक पढ़ाया जाए। ऐसी व्यवस्था हम उसके लिए करवा सकते हैं। ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें ईला की चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो देखो, प्रीत विहार, नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च और 2012। प्रिय ईला, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम आत्मविश्वास से भरी हो। तुम अपनी अपंगता को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावी नहीं होने देती। हाथ नहीं होने के बावजूद तुम कसीदाकारी जैसी मुश्किल कला में निपुणता हासिल कर ली हो। यह वाकई बेमिसाल है। हम हाथ वाले भी ऐसा काम नहीं कर पाते। तुम मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखे और तुम सफलता हासिल करती जाओ। इन्हीं कामनाओं के साथ तुम्हारी सुरभि। मतलब कुछ भी नाम लिख सकते हो। ये हमारे पत्र लिखा हमने। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। तो स्कूल वाले उसकी सुरक्षा, उसके काम करने की गति को लेकर, अर्थात उसकी अपंगता को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना कुछ हद तक सही था और कुछ हद तक नहीं। जहाँ तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंता थी तो वह तो सही था, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंतित होना सही नहीं था, क्योंकि ईला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती थी, देखने वाले दंग ही रह जाता। ईला भले अपंग थी, पर वो सभी काम करती थी, बहुत जल्दी करती थी। ईला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? तो ईला की कसीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था। डंडियों की
को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। उसने इतनी अलग अलग कला से उस काठियावाड़ी कसीदाकारी की हुई थी। सही जगह के आगे सही का निशान लगाओ। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि क्या आएगा? क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाई। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा ही नहीं। तो क्या आएगा? लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे लिखने के कारण उसका पेपर उसका छूट गया था। क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती थी? अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो क्या होता? तो बच्चों इसका उत्तर है, यदि ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो वह अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाते। वो उसको स्वयं करने दिया, इसलिए वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई होगी, पर धीरे धीरे वो सभी काम करने लग गई और उसकी हैबिट पड़ गई, इसलिए उसको कुछ भी काम करने में उसको मुश्किल नहीं होता था। कसीदाकारी, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुम्हें कितने नए शब्द सीखे। टाका, कांथा, बुटिया, बेल बुट्टे, कसीदाकारी, चिकनकारी, भरवा टाके, जंजीर, ये शब्द हमारे इसमें नहीं आए थे। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, बागवानी, पतंगबाजी। तो बागबानी मतलब क्यारी बनाना, पतंगबाजी ना पतंग, खुरपी, बागवानी क्यारी बनाना, खुरपी, पानी पटाना और पौधे। पतंगबाजी में पतंग, माजा, चरखी और पतंग उड़ाना, ये शब्द आते हैं। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की कढ़ाई करो। देखो बच्चों, यहाँ दिए गए जंजीर, मछली टाका, भरवा टाका, उल्टी बखिया, खुला हुआ जंजीर टाका है। ये काम बच्चों कक्षा के लड़के सभी करें। ओके बच्चों, आप स्वयं करना है इसको अपने घर पे, अपनी मम्मी पापा की या अपनी बड़ी दीदी हो, चाची हो, उसकी सबकी मदद से करना। बच्चों, हमने ये हमारे चैप्टर का प्रश्न उत्तर को सॉल्व किए, आपको समझ में आए कि बच्चों? तो आपको सभी को सॉल्व किए हुए प्रश्न उत्तर को आपकी हिंदी के नोटबुक में लिखना है। ओके, आपको इस वीडियो को देखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इसकी PDF भेजूँगी। ओके, उसमें देख के आप हिंदी के नोटबुक में लिख देना। ओके बच्चों, बाय बाय।